हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन आप तक पर। लेकिन आज एक बड़ी शानदार चीज मैं आपके लिए लेकर आया हूं और वो क्या है, एक ऐसे गांव की कहानी जो भारत का ही नहीं दुनिया का भूतिया गांव कहलाया जाता है, जहां पर आप एक रात भी नहीं गुजार सकते और कहा जाता है वहां पर अगर कोई भी रात को रहता है तो वो मर जाता है। ऐसा क्या हुआ था उस गांव में? एक बेटी की इज्जत बचाने के लिए ऐसा क्या कर दिया? एक ऐसा गांव जो कि ब्राह्मणों की एकता ही नहीं, हम किसी भी तरह की एकता का एक सबसे शानदार उदाहरण पेश कर सकते हैं। बहुत ही शानदार स्टोरी। और ऐसी भी मान्यता है कि वो लोग कहां गए आज तक पता नहीं चला उस गांव को छोड़ के। तो चलिए आज की इस कहानी की शुरुआत करते हैं इन्हीं तथ्यों को पूरा करने के लिए। सबसे पहले बात करते हैं कि ऐसा गांव जो कुलदरा नामक गांव जो था वो कब बसाया गया, कब आया। तो ऐसी मान्यता है कि एक बट्टिक संवंत जो लेख है उससे ये पता चलता है कि ये 13वीं सदी में बसा था और कथन नामक एक व्यक्ति ने इसे बसाया था। ये हमें तवारीख ए जैसलमेर के एक शिलालेख से यह पता चलता है कि कथन नामक व्यक्ति ने इसे बसाया था और वहां पर उद्दनसर नामक एक तालाब भी बनवाया उसने। ये तो इतिहास की बात थी। अब बात करते हैं कि इस गांव के अंदर बसाने वाले कौन आए। तो सबसे पहले पाली से चलकर जैसलमेर में आकर ब्राह्मण रहने लगे थे यहाँ। कब लगे थे? 13वीं शताब्दी में आके। ये 1235-38 में ऐसा मान्यता है उस बट्टिक संवंत से कि दो लाशें मिली थी और उसी से ये पता चल सकता है। परंतु जैसे धीरे धीरे ये गांव बसने के बाद 19वीं शताब्दी आ गई। उस समय एक राजा रहा करता था जिसका नाम था सलीम। और कहीं न कहीं वो राजा अपने आप में, अपने चरित्र में ठीक नहीं था। उसकी शासन व्यवस्था भी कहीं न कहीं गड़बड़ा गई थी। और अगर आदमी अपनी नैतिकता पर न चले तो ऐसा होना संभव भी है। उसी गांव में ब्राह्मण रहा करते थे। पूरा गांव ब्राह्मण, जो पाली से आए थे इसलिए पालीवाल ब्राह्मणों के नाम से ये गांव बस गया था। उनके आसपास 84-83 गांव और लगते थे और ये एक बहुत बड़े गांव का समूह भी था। अच्छी शासन व्यवस्था थी, अच्छे लोग रह रहे थे, परंतु वो शासन व्यवस्था तब बिगड़ी जब सलीम खान जैसे लोग वहां पर राजा के रूप में विद्यमान हो गए। कहा जाता है एक ऐसा समय आया जब गांव के ही मुखिया की एक बेटी, अब आसान नहीं होता जब इतने बड़े गांव का मुखिया, इतनी बड़े 83-84 गांव का मुखिया को जब कोई ललकारे तो आसान तो नहीं होता किसी भी राजा के लिए। लेकिन हुआ ऐसा क्या, उसी गांव की एक बेटी जब वो पानी भर रही थी तो वहां से उस राजा का निकलना हुआ और वो उसे देखकर काफी ज्यादा अट्रैक्ट हुआ, प्रभावित हुआ। उसने पानी की डिमांड की और कहते हैं कि वह उससे पानी पीता है और उस लड़की ने उसको पानी भी पिलाया। वो छोटी सी थी और वो 70-75 साल का बूढ़ा। परंतु फिर वो काफी प्रभावित हुआ और उसने सोचा कि मैं उससे शादी करूंगा। अब उसने ये मैसेज भिजवाया और उस मुखिया के गांव का जो मुखिया है उसे बुलाया अपने महल के अंदर और कहा कि मैं आपकी लड़की से शादी करना चाहता हूं। तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। कहा कि आप 75 साल की, मेरी बेटी 16 साल की, मैं कैसे कर सकता हूं ऐसा? मैं कभी नहीं करूंगा। दूसरी बात, हम ब्राह्मण लोग हैं। तो राजा को गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा चलिए मैं देख लेता हूं आप कैसे नहीं करोगे। और उसने फोर्सली, बलपूर्वक शादी करने का फैसला किया। अब ये जो टेंशन थी ये पूरे गांव में हो गई क्योंकि मुखिया ने बताया कि हमारे गांव की बेटी है। और देखिए कितनी बड़ी सम्मान की बात है उन ब्राह्मणों के लिए कि वो एकता का प्रतीक बने। पूरे गांव ने एकता का जो प्रदर्शन था वो शो किया उन राजा के सामने। उन्होंने फैसला किया कि हम इसकी इज्जत बचाएंगे, इसके साथ शादी नहीं करेंगे। पूरे गांव ने उस व्यक्ति का साथ दिया, एक बेटी, गांव की बेटी की इज्जत बचाने के लिए। और उन्होंने कहा हम इस गांव को ही छोड़ देंगे। जब उनके सैनिक आए तो उन्होंने कहा हम कल सुबह देखते हैं शादी का। उन्होंने झूठ बोला क्योंकि वो शादी तो करनी नहीं थी। अब जब सुबह हुई तो रातों रात वो ब्राह्मण वहां से गांव छोड़ के चले गए।
पूरा गांव खाली कर दिया। और कहा जाता है कि उन्होंने जब वो गए तो उस रात उन ग्रामीणों की जो आत्माएं जली, यानी कहने का मतलब जो उन्हें पीड़ा हुई, और उन्होंने एक श्राप दिया कि जो भी इस गांव में आएगा वो कभी जिंदा नहीं लौटेगा, और कहने का मतलब रात को, और यहां पर कोई बस भी नहीं पाएगा। ऐसी किंवदंतियां हैं, मैं इनकी पुष्टि नहीं करता, ऐसी मान्यता है। और कहते हैं आज तक 19वीं सदी की ये बात थी, लेकिन आज तक कोई भी वहां जा नहीं पाया फिर दोबारा। और ये भी मान्यता है कि वो ब्राह्मण कहां गए ये आज तक किसी को नहीं पता चला। और फिर आप ये सोच सकते हैं उस राजा की क्या हालत हुई होगी, क्यों वो बस खुद भी नहीं पाया जब गांव ही खाली कर दिए। और कहते हैं 83-84 गांव थी, लेकिन धीरे धीरे 82 गांव तो वहां पर बहाल हो गए दोबारा, लेकिन वो 2 गांव कुलदरा और एक ही उसके साथ लगता था खंबा, ये दोनों ही गांव आज तक नहीं बसे हैं। और लोग इन्हें देखने के लिए आज भी वहां जाते हैं। 6 से 8 बजे तक आप वहां जाके उस गांव में देख सकते हैं, क्योंकि रात को वहां पर गवर्नमेंट भी इजाजत नहीं देती, उसे चार दीवारी से बंद कर दिया गया है, गेट भी बना दिया गया है। 10 रुपए आपकी टिकट लगती है। अगर आप अंदर व्हीकल लेके जाते हैं तो 50 रुपए उसकी टिकट आप देख सकते हैं। जैसलमेर से ये 18 किलोमीटर दूर ये गांव है। ये थी इस कुलदरा गांव की स्टोरी। और कहां गए वो ब्राह्मण आज भी नहीं पता चला। और कहते हैं कि आज यहां पर रात को कोई भूतों की आवाज, रोने की आवाज, ये सब सुनाई देती है। और आज एक वीरान गांव बन गया है। और भारत का ही नहीं, ऐसी मान्यता है कि ये दुनिया में ही उन जगहों में से शामिल है जहां पर हम भूतों का संकेत देख सकते हैं। कैसी लगी कहानी आप मुझे स्टोरी में जरूर बताएं। थैंक यू, आशा करता हूं आपको पसंद आई हो। धन्यवाद।